हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बढ़िया एकदम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो प्रश्नावली 9.3 हम लोग हल कर रहे थे, उसके 6 प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे। आज मैं 7वें प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूर्यांश सिंह और अब मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूर्यांश सिंह में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है 7वें प्रश्न, 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न 7 से 10 तक हमें गुणोत्तर श्रेणी दी रहेगी और बताया रहेगा कि इतने पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं 7वें प्रश्न में। 7वें प्रश्न में हमें जीपी दिया है, ये 0.15 कामा 0.015 कामा 0.0015 ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई है। कहा है कि इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ए है 0.15, आर हम निकालेंगे A2/A1 करके। A2/A1 करेंगे, ऊपर हम ऊपर नहीं तो 0.015/0.15 होगा। अब इसमें हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं तो आएगा 15/150। 15/150 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 1/10। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। ए का मान हमारे पास निकल गया, आर का मान हमारे पास निकल गया। अब हम ये दो फार्मूले जानते हैं। ए कोष्ठ में आर की आती है n-1/r-1 और एक और है ए कोष्ठ में 1 - r की घात n/1 - r। अब इसमें से यहाँ r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। इस फार्मूले को भी यूज करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इससे हमें थोड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। तो इस फार्मूले को हम रखते हैं। ए कोष्ठ में 1 - r की घात n/1 - r। ए का मान 0.15 रखते हैं और कोष्ठ में 1 ऋण आर का मान 0.1 की घाते 20 है तो 20 रख देते हैं बटा 1 ऋण 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.15 गुणे 1 - 0.1 की घाते 20 बटा ये 1 में से 0.1 हटा देंगे तो आएगा 0.9, जितना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो गया। नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो गया। फिर 15 से 90 कटाए 6 आ गया। तो ये कोष्ठ में कोई ये वैसे ही है 1 ऋण 0.1 की घाते 20 बटा 6। अब 1/6 को हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं। 1/6 को हमने बाहर लिख दिया, आ गया कोष्ठ में 1 ऋण 0.1 की घाते 20। तो ये आ गया हमारा 20 पदों का योगफल। 20 पदों का योगफल हमसे पूछा, ये हमारा 20 पदों का योगफल निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8वें प्रश्न की तरफ। क्या दिया है, कर्ण में 7 कामा कर्ण में 21 कामा 3 कर्ण में 7 जो है n पदों को, मतलब n पदों तक इसका योगफल निकालना है। अब n पदों तक योगफल निकालते हैं। ए का मान दिया है कर्ण में 7, आर का मान दिया है A2/A1 करके निकालेंगे हम। A2/A1 कर्ण में 21 बटा कर्ण में 7। तो कर्ण में 21 है, कर्ण में 7 है, ऊपर नीचे दोनों कर्ण में है तो हम कर्ण में पूरा कर देते हैं। कर्ण में 21/7 इस प्रकार लिख देते हैं। 7 से 21 को काटे 3, कर्ण में 3 आ गया। आर का मान हमारे पास कर्ण में 3 आ गया। अब कर्ण में 3 का जो सॉल्व करेंगे, मतलब 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 1.732। 1.732 हमारे पास आर का मान आ गया। ए का मान हमारे पास क्या थी है। अब एन पदों तक निकालना है तो एन क्या फार्मूला लगाएंगे, 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। ए कोष्ठ में आर की घाते n-1 बटा r-1। अब ए का मान कर्ण में 7 रख दिया, आर का मान कर्ण में 3 रख दिया। अब आर का मान कर्ण में 3 रखा तो आ गया कर्ण में 3 की घाते n-1 अब बटा कर्ण में 3 -1। अब इसको हमने कर्ण क्या किया ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह पर कर्ण में 3 - 1 से गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों जगह।
कौड़ी में 3 धन 1 से गुणा कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुणा करते हैं। कौड़ी में 7, कोष्ठ में कौड़ी में 3 की घात n माइनस 1, और दूसरे कोष्ठ में कौड़ी में 3 प्लस 1, नीचे आ गया कौड़ी में 3 माइनस 1, कौड़ी में 3 प्लस 1। अब क्या हुआ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और नीचे का हम सॉल्व करते हैं। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया 3, बी स्क्वायर आ गया 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1, इसको लिख दिए हम। अब फिर 3 माइनस 1 को हमने सॉल्व कर 2 लिख दिया, ऊपर का वैसे ही रहने दिया हमने, तो इतना बटा 2 आ गया। अब क्या किया हमने, कौड़ी में 7/2 इसको लिख दिया, और ये सब कोष्ठ में लिख दिया, कौड़ी में 3 प्लस 1, कोष्ठ में कौड़ी में 3 की घाते, मतलब कौड़ी में 3 की घाते n है, तो मतलब कौड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था किसी घात कौड़ी हो तो उसकी घाते 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 3 की घाते 1/2 लिख सकते हैं कौड़ी में 3 को, और जब 3 की घाते 1/2 है और उसके पूरे की घाते n है, तो घात के घात रहता है तो गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 3 की घाते n/2, तो इसको हम 3 की घाते n/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया n पदों का योगफल। 8वां प्रश्न ये हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं 9वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक जीपी दिया है, गुणोत्तर श्रेणी 1 कामा ऋण a कामा ए स्क्वायर कामा ऋण a की घाते 3, ऐसे ही जीपी दिया है, कह रहा है कि इसका n पदों तक योगफल निकालिए, और दिया है a का मान ऋण 1 के बराबर नहीं है। अब हमें यहाँ पर n पदों तक योगफल निकालना है, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद, अब देखिए यहाँ पर हम अक्सर प्रथम पद को क्या मानते हैं a, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में ही a दिया है, इस तरह थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें कौन सा है कौन सा है। तो हम यहाँ माना स्पेशल कंडीशन है, तो हम प्रथम पद को कैपिटल ए मान लेते हैं। तो कैपिटल ए मान प्रथम पद क्या दिया है 1, तो कैपिटल ए 1 हो गया। अब r का क्या होता है, कैसे निकालते हैं, a2/a1 करके, तो माइनस a/1 किया, माइनस a/1 किया तो आ गया माइनस a। अब a3/a2 करके भी निकाल सकते हैं, a स्क्वायर बटा ऋण a हो जाएगा, तो ये a से स्क्वायर वाला कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस a। इस तरह भी r का मान माइनस a आ गया। अभी प्रथम पद मालूम हो गया, सार्वनुपात मालूम हो गया, अब n पदों तक योगफल तो हम निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ पर हम माइनस ए है तो हम ये वाला 1 से छोटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अब यहाँ क्लियर तो हो नहीं रहा है कि क्या है, तो चलिए हम यही वाला फार्मूला लगा लेते हैं। वो वाला भी लगाएंगे तब सही आएगा, ये वाला भी लगाएंगे तब भी सही आएगा। अब ये फार्मूला होता है कैपिटल ए, क्योंकि ए का मान हमें कैपिटल माना है प्रथम पद, तो कैपिटल ए कोष्ठ में 1 माइनस आर की घाते n बटा 1 माइनस आर, ए का मान 1 है तो 1 रख दिया। अब 1 माइनस आर की घाते आर माइनस से निकला है तो माइनस 1 की घाते n बटा 1 माइनस कोष्ठ में माइनस ए। अब एक का गुणा है तो कोई मतलब नहीं है उसका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोष्ठ में माइनस ए की घाते n, यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस हो गया 1 प्लस ए। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ए की घाते n बटा 1 प्लस ए, ये आ गया हमारा n पदों का योगफल। ये आ गया हमारा n पदों का योगफल, यही हमसे पूछा है। तो 9वां प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। क्या दिया है ये एक जीपी दिया है, जीपी ही दिया है, ए की घाते 3 कामा ए की यक्स की घाते 3 कामा यक्स की घाते 5 कामा यक्स की घाते 7, ऐसे एक जीपी दिया है और कहा है कि n पदों का योगफल निकालिए इस गुणोत्तर श्रेणी का। n पदों का योगफल कैसे निकलेगा, ए का मान हमें मालूम चल गया यक्स क्यूब है, आर का हम निकालेंगे a2/a1 करके तो आएगा यक्स की घाते 5 बटा यक्स की घाते 3, इसको सॉल्व किया आ गया यक्स स्क्वायर। ए का मान मालूम चल गया, आर का मान मालूम चल गया। अब हम फार्मूले पे रख देते हैं। फार्मूला यहाँ 1 से अधिक हमें लग रहा है, 1 भी हो सकता है, अभी कोई निश्चित तो है नहीं क्योंकि अचर राशि है। अभी चलिए 1 से अधिक वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो ए क्या होता है, यहाँ 1 से अधिक वाला फार्मूला लेंगे तब भी सही है, 1 से कम वाला लेंगे तब भी सही है। तो यहाँ हमने 1 से
कम वाला ही लिया है तो एक से कम वाले पे ही लगा देते हैं। ए कोष्ठ में 1 माइनस आर की घाते n बटा 1 माइनस आर। अब यहाँ ए का मान एक्स क्यूब है, कोष्ठ में 1 माइनस आर की घाते 2 की घाते n, क्योंकि आर का मान एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की घाते n हो गया बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया, एक्स क्यूब कोष्ठ में 1 माइनस घात की घात है तो गुणा हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की घाते 2n बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया n पदों का योगफल। यही हमसे सवाल में पूछा था। तो 10वां प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमारे n पदों के योगफल निकालने वाले सवाल 7 से 10 तक थे, अब वो समाप्त हुए। अब 11वां सवाल आ गया। इसमें क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। दिया है समेसम जो k बराबर 1 से 11 तक है और 2 + 3 की घाते k है, ये है। अब यहाँ पर दिया है कि ये 2 + 3 की घाते k ये पद दिया है, इसमें k का मान 1 से 11 तक रखिए। यहाँ 1 दिया है, 1 से 11 तक रखिए और उन सब का योग निकालिए। चलिए रखते हैं, यही कहा है हमसे। k का मान 1 रखा हमने तो 2 + 3 की घाते 1 आया, k का मान 2 रखा 2 + 3 की घाते 2 आया, k का मान 3 रखा 2 + 3 की घाते 3 आया। ऐसे डैश डैश k का मान 11 रखा 2 की घाते 3 + 11 आया। अब कह रहा है समेसम मतलब इन सब का योग, तो कह रहा है कि अब इन सब का योग निकालिए। अब इन सब का योग मैंने प्लस प्लस कर दिए हम सब। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये 3 की घाते 1 है तो 3 + 5 5 आ गया, ये 3 की घाते 2 मतलब 9, 9 + 2 11 आ गया, 3 की घाते 3 मतलब 27, 27 + 2 29 आ गया, प्लस ऐसे ही डैश डैश डैश। अब 3 की घाते 11 + 2 करेंगे तो 5863 आएगा, 5863 आया। अब देखते हैं क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है। तो आर हम करते हैं, आर बराबर A2 बटा A1 करते हैं तो आ रहा ही 11/5। और फिर हम आर, क्योंकि आर हर जगह समान ही होना चाहिए, फिर हम आर A3 बटा A2 करके निकालते हैं तो आएगा 29/11। तो ये तो सार्वनुपात, ये तो अनुपात समान ही नहीं हो रहा है। तो जीपी में तो अनुपात समान होता है, लेकिन यहाँ तो अनुपात समान ही नहीं हो रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। तब इसके लिए क्या दिमाग लगाएंगे, अब इसके लिए अब तो ये जीपी मिला ही नहीं, अब क्या करें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस तरह सब में 2 है और यहाँ लास्ट में भी 2 है। तो ये कुल 1 2 मतलब 11 तक पद हैं। 11 में 2 है, 11 पद हैं और 11 में 2 है, तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो 2 × 11 कर देते हैं। 11 बार 2 जोड़ने से बढ़िया इधर हम निकाल के 2 × 11 कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा, 3 की घाते 1 + 3 की घाते 2 + 3 की घाते 3, ऐसे ही 3 की घाते 11 तक बचा। अब ये गुणा होके हो गया 22 प्लस ये हो गया हमारा जीपी गुणोत्तर श्रेणी। देखिए ये हो गया 3, ए बराबर 3 हो गया, आर बराबर A2 बटा A1 किया आया 3, A3 बटा A2 भी किया तब भी आया 3। ये हमारा आर समान है सार्वनुपात मतलब जीपी हो गया। ये बराबर 3 आर बराबर 3 हमें मिल गया। अब आर 1 से अधिक है तो ये वाला फार्मूला पे हम रख देते हैं, ए कोष्ठ में आर घाते n - 1 बटा r - 1। ए का मान 3 हमने रखा, आर का मान 3 है, 3 घाते 11 - 1 बटा 3 - 1 बराबर 3 कोष्ठ में 3 घाते 11 - 1 और नीचे 3 - 1 उसको हल किया तो आ गया 2 आ गया। अब क्या किया हमने, अब ये 3/2 को आगे कर दिया, 3 बटा यहाँ 2 इसके बटा में कर दिया, इसको कोष्ठ में कर दिया तो 3 आ गया। ये 11 पदों का योग 3/2 कोष्ठ में 2 3 घाते 11 - 1। अब ये यही था, यही हमें निकालना था, हल सॉल्व किया था तो 22 प्लस अब इसका मान हमने निकाला, इतने का मान हमने निकाला 3/2 कोष्ठ में 3 घाते 11 - 1। अब इसको हम इसकी जगह पे रख देते हैं तो आ गया 22 प्लस 3/2 कोष्ठ में 3 घाते 11 - 1। तो ये 11वां प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व।
हमने उस तरह सॉल्व किया तो हमारा जीपी नहीं मिल रहा था, उस तरह सॉल्व किया तो सारा अनुपात समान ही नहीं हो रहा था। अब ये हमने तब क्या किया, दिमाग लगाया, दो को कॉमन ले लिया, दो को कॉमन ले लिया तो हमें एक जीपी मिल गई। जीपी को सॉल्व किया और इसमें दो दो गुणे 11 को जोड़ दिया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये 11वां प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सार्वनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पदों को ज्ञात कीजिए, कितने पद हैं। अब दिया है वो 3 पद, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल तो दिया है और उनका गुणनफल दिया है। पूछ रहा है सार्वनुपात पदों को, मतलब पदों को ज्ञात कर दीजिए। अब दिया है A1 + A2 + A3, 3 पद दिया है और 39/10। जरूरी नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा ही हो, कोई भी हो सकता है, तो हमने मान लिया चलिए पहला दूसरा तीसरा ही है। अब इनका ही गुणनफल भी दिया है, A1 × A2 × A3 बराबर 1 दिया है। अब हम A1 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A2 को AR लिख सकते हैं, A3 को AR² लिख सकते हैं। तीनों का योग 39/10। अब इसको भी वैसे ही AR² लिख सकते हैं, तीनों का गुणनफल 1। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने देखा है पहले, तो हम यहाँ पर इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे और उससे आगे तो कुछ होगा नहीं, तो हम चलते हैं इस गुणा वाले के पास। अब इसको हमने क्या किया, इसको A³ R³ हो जाएगा, A³ R³ लिख दिया। अब ये R³ को हमने इधर ले जाया तो A³ बराबर 1/R³ हो गया। अब हम A³ बराबर 1/R³ को 1/R का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/R का होल क्यूब लिख दिया हमने। अब 1/R का जब होल क्यूब लिखा तो ये घात समान है तो आधार भी समान होगा, तो आधार समान मतलब A बराबर 1/R होगा। A बराबर 1/R, यहाँ से हमें संबंध पता चल गया। अब यहाँ से हमें संबंध पता चल गया तो अब इसमें रख देते हैं, A की जगह 1/R, A की जगह 1/R रखा है, यहाँ 1/R प्लस 1/R × R प्लस 1/R × R² बराबर 39/10 हो गया। अब यहाँ R से R कट गया, यहाँ R से स्क्वायर कट गया, बचा R। अब यहाँ 1/R प्लस 1 प्लस R बचा बराबर 39/10। अब इसमें क्या करते हैं, हम R लॉसा ले लिया, R लॉसा लिया तो आया 1 + R + R² ऊपर बराबर 39/10। तिर्यक गुणा करा दिया, तिर्यक गुणा कराया, आया R में 39 का गुणा कराया 39R, 10 का इसमें गुणा कराया 10 + 10R प्लस 10R²। अब 39R को इधर ले गया, 10R² प्लस 10R माइनस 39R प्लस 10R प्लस 10 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 10R² माइनस 39R, इसको घटा दिया तो आया प्लस 10 बराबर 0 आ गया। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गया, अब एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको मध्य पद को 2 भागों में बांट कर हल करते हैं। 10R² माइनस 25R माइनस 4R 2 भागों में बांट दिया प्लस 10 बराबर 0। इसमें से 5R कॉमन ले लिया तो आया कोष्ठ में 2R माइनस 5, इसमें से -2 कॉमन ले लिया, आया 2R माइनस 5, 2R माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया तो कोष्ठ में 2R माइनस 5 हो गया, दूसरे कोष्ठ में 5R माइनस 2 हो गया बराबर 0। अब यदि 5R माइनस 2 बराबर 0 हो तो 5R बराबर 2 को इधर ले 2 हो जाएगा, R बराबर 2/5 हो जाएगा। और यदि 2R माइनस 5 बराबर 0 हो तो 5 को इधर ले जाए, 2R बराबर 5 हो जाएगा, R बराबर 5/2 हो जाएगा, R बराबर 5/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2R के मान निकल गए, 2R के मान निकल गए तो हम पहली कंडीशन में पहले R के मान को लेते हैं। तो जब A बराबर 1/R ये हमने पहले ही ज्ञात किया है, अब पहले R के मान को रखते हैं इसमें, तो R बराबर 2/5 और 5/2 हमें ज्ञात है, तो पहले R के मान को रखते हैं तो आया 1/2/5, 1/2/5 तो 5 ऊपर गया, A का मान आ गया 5/2 पहली कंडीशन में। अब दूसरे कंडीशन में 5/2 को रखते हैं, 5/2 को रखा तो आया 1/5/2, 1/5/2 आया, 2 ऊपर गया, A का मान आ गया 2/5।
ए का मान आ गया 2/5। अब यहाँ पर 2 आर के मान आ गए, 2 ए के मान आ गए। आर के मान क्या क्या है 2/5 और 5/2। ए का मान क्या क्या है 5/2 और 2/5। अब प्रश्न में हमसे क्या क्या कहा है, सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात तो हमने ज्ञात किया, अब बचा पदों को ज्ञात करना। तो पदों को ज्ञात करते हैं। पदों को ज्ञात करने के लिए हम पहली कंडीशन वाला ए का मान और पहली कंडीशन वाला आर का मान लेते हैं। पहली कंडीशन में ए का मान है 5/2 और पहली कंडीशन में आर का मान है 2/5। अब इसको लेते हैं तो A1 क्या आ गया 5/2, A2 क्या आ गया ए आर होता है तो ए में आर का गुणा कर दिया 5/2 गुणे 2/5 1 आ गया। A3 AR स्क्वायर होता है तो इसका गुणा किया हमने 5/2 गुणे 2/5 गुणे 2/5, तो ये कट के आ गया 2/5 A3 का मान। तो ये पदों को 3 पद बहुत ज्ञात कर दिए हम, ठीक है। इस तरह की एक ये GP हमें मिल गई। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, ए का मान 2/5 दूसरी कंडीशन में है, आर का मान 5/2 दूसरी कंडीशन में है। अब इससे हम A1 ज्ञात करते हैं तो A1 आया 2/5। फिर A2 ज्ञात करते हैं तो AR बराबर 2/5 गुणे 5/2 1 आया। और A3 बराबर AR स्क्वायर होता है तो इसको हम ज्ञात किए तो क्या आया 2/5 गुणे 5/2 गुणे 5/2, 2/5 5/2 कट गया, आया 5/2। तीसरी दूसरी कंडीशन से हमें A1 A2 A3 ये पता चल गए। तो हमें A1 A2 A3 मालूम क्या हुए, पहली कंडीशन से 5/2 1 और 2/5, दूसरी कंडीशन से 2/5 1 और 5/2। तो हमें पदों को ज्ञात करने को कहा था, ये पद हमारे पास ज्ञात हो गए। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब 13वां प्रश्न क्या है, गुणोत्तर श्रेणी 3 का वर्ग 3 का क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। मतलब हमें योगफल 120 ज्ञात करना, एक योगफल हमें 120 दिया है और हमें कितने पद चाहिए योगफल 120 बनाने के लिए ये ज्ञात करना है। ये GP है, और जब ये GP है तो इसका A का मान 3 है, साफ दिखाई दे रहा है। और R का मान A2/A1 करके निकाल लेते हैं। R का मान A2/A1 करके निकालेंगे तो क्या आएगा 3 का वर्ग बटा 3, तो सॉल्व किया आ गया 3। A का मान 3 आ गया, R का मान 3 आ गया। अब यसियन हमें दिया है पदों का योगफल 120, यानी हमें निकालना है कितने पद चाहिए। तो यसियन बराबर 120 दिया। यसियन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ R 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला हम ले लेते हैं, R कोष्ट में R की आती है -1 बटा R-1 बराबर 120। अब इसको हम A का मान रखते हैं 3, R का मान है 3 तो 3 रख देते हैं, तो आया 3 कोष्ट में 3 घाते -1 बटा 3-1 बराबर 120। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 1 2 हो गया, 2 को इधर भेज दिया तो आया 3 कोष्ट में 3 की घात -1 बराबर 120 गुणे 2। अब यहाँ 3 गुणा में इधर भाग में भेज देते हैं तो 3 की घात -1 बराबर 120 गुणे 2 बटा 3, 3 से 120 घटा आया 40, 40 गुणे 2 बराबर 80, 3 की घात -1 बराबर 80 आ गया। -1 को इधर भेजते हैं तो +1 हो गया, तो 3 की घात बराबर 81 आ गया। 3 की घात 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, तो 3 की घात बराबर 3 की घात 4, आधार समान है तो घात भी समान होंगे, तो n बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 4। n का मान हमारे पास निकल गया, आ गया 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है। यही 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। प्रथम 3 पदों का योगफल A1 A2 A3 16 दिया है, उसके आगे के 3 पदों का योगफल मतलब A4 A5 A6 हमें दिया है 128, और पूछा है A का मान, R का मान और n पदों का योगफल। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, A1 + A2 + A3 बराबर 16, तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं A + AR + AR स्क्वायर बराबर 16, इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको A4 + A5 + A6 बराबर 128 है।
अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए आर की घाते 3 प्लस ए आर की घाते 4 प्लस ए आर की घाते 5 बराबर 128। ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या किए, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, क्योंकि अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आर की घाते 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि अगर आर की घाते 3 से यहाँ हम गुणा कराए तो इससे ये मैच कर जाएगा। देखिए अभी आर की घाते मन में हमने सोच लिया कि ये मैच कर जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में आर की घाते 3 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया ए आर क्यूब प्लस ये हो गया ए आर की घाते 4 प्लस ए आर की घाते 5 बराबर 16 आर क्यूब। ये समीकरण 1 हो गया। अब ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को हमने घटाया तो ये पूरा तीनों चीज़ कट गया। आ क्या गया, 0 बराबर 128 माइनस 16 आर क्यूब को इधर भेजा तो आ गया 16 आर क्यूब बराबर 128। 16 आर क्यूब बराबर 128, तो आर क्यूब बराबर 16 को इधर भाग में ले गया, 128 बटा 16, 16 बटे 128 तो 8 आ गया। आर क्यूब बराबर 8 बराबर 2 का क्यूब होता है 8, तो आर क्यूब बराबर 2 का क्यूब, तो घात समान है तो आधार भी समान होगा, तो आर का मान यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। आर का मान हमारे पास 2 आ गया। अब सारोनुपात पूछा था, सारोनुपात निकल गया। प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद निकालेंगे, और यन पदों का योगफल पूछा है तो यन पदों का योगफल निकालेंगे। अब इस समीकरण 1 में हम रख देते हैं आर का मान, तो क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 2 है, रखते हैं। ए प्लस ए गुणे 2 प्लस ए गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 16 होगा। ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए बराबर 16 होगा। अब ये जोड़ेंगे तो 7 ए बराबर 16 होगा। ए का मान यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 बटा 7। ए का मान भी हमारे पास निकल गया 16 बटा 7। अब जब ए का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, तो हमें यन पदों का योगफल निकालना तो बहुत आसान है। आर का मान 2 है, मतलब 1 से बड़ा है, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। ए कोष्ठ में आर घाते n माइनस 1 बटा आर ऋण 1। अब ये वाला फार्मूला में ए का मान रखते हैं और आर का मान रखते हैं, तो आया क्या आया, 16 बटा 7 कोष्ठ में 2 घाते n माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। 16 बटा 7 को ऐसे रख दिया, ये 2 में से 1 गया, बटा में 1 आया, कोई मतलब नहीं। 16 बटा 7 कोष्ठ में ये वैसे का वैसे 2 घाते n माइनस 1, यन पदों का योगफल भी हमारा निकल गया। 16 बटा 7 कोष्ठ में 2 घाते n ऋण 1। यही हमसे पूछा था, प्रथम पद, सारोनुपात और यन पदों का योगफल, ये तीनों चीज़ हमने निकाल दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न दिया है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 729 है तथा 7वां पद 64 है, तो यह 7 ज्ञात कीजिए, मतलब 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ए दिया है हमें 729, ए 7 दिया है 64, और दिया है मतलब 7वां पद दिया है 64, कहा है कि 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ए 7 को हम ए आर के खाते 6 लिख सकते हैं, ए आर के खाते 6 बराबर 64 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद ए का मान 729 है, 729 रखते हैं, 729 गुणे आर के खाते 6 बराबर 64, तो आर के खाते 6 बराबर 729 बटा में चला जाएगा, 64 बटा 729। अब ये 64 होता है 2 की घाते 6 और 729 होता है 3 की घाते 6, तो हम ये ऊपर नीचे दोनों घाते 6 है तो पूरे की घाते 6 लिख देते हैं, तो आर की घाते 6 बराबर 2 बटा 3 की घाते 6, घात समान है, आधार भी समान होगा, तो आर बराबर 2 बटा 3। ये हमारे पास आर का मान भी निकल गया, ये का मान तो दिया ही है। अब 7 पदों का योगफल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। 7 पदों का योगफल बराबर, यहाँ आर 1 से छोटा है तो ए कोष्ठ में 1 माइनस आर घाते n बटा 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो आ गया ए का मान हमें रखा 729, फिर कोष्ठ में 1 माइनस 2 बटा 3 घाते 7 बटा 1 माइनस 2 बटा 3। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 7 बटा 729 कोष्ठ में 1 माइनस 2 की घाते 7 बटा 3 की घाते 7 बटा 1 ऋण 2 बटा 3 को सॉल्व किया, आ गया 1 बटा 3। 1 बटा 3 का 3 ऊपर चला जाएगा, 729 गुणे 3 कोष्ठ में 1 माइनस 2 की घाते 7 बटा 3 की घाते 7, ये वैसे का वैसे ही रह गया। अब यह 7 पदों का योगफल क्या होगा, 2187 कोष्ठ में 1 माइनस 2 की घाते 7 बटा 3 की घाते 7, क्योंकि इसका गुणा कराया हमने। अब क्या होगा, 2187 का दोनों में गुणा करा देते हैं, तो क्या होगा,
ये यस 2187 का 1 में गुणा किया 2187 ही आया, माइनस 2187 गुणे 2 की घाते 7 बटा 3 की घाते 7, ये होगा। अब 3 की घाते 6 हमें मालूम है क्या होता है 729। 729 में फिर यहाँ 3 का गुणा हुआ है, मतलब ये 3 की घाते 7 हो गया, और क्या आया है 2187, मतलब 3 की घाते 7 भी 2187 ही है। तो यहाँ भी 2187 है, यहाँ दोनों कट गया, बचा 2 की घाते 7। 2 की घाते 7 क्या होता है 128, 2 की घाते 7 होता है 128। अब 2187 में से हमने 128 को घटा दिया तो आया 2059। तो 7 पदों का योगफल भी हमारा निकल गया 2059। तो ये हमारा ये वाला प्रश्न भी हो गया सॉल्व। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मतलब 16वां सवाल क्या कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। मतलब गुणोत्तर श्रेणी हमें यहाँ ज्ञात करनी है और उसकी कंडीशन क्या क्या है, जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है, मतलब प्रथम 2 पदों a1 + a2 बराबर -4 है, और 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है, मतलब 5वां पद 4 गुना है तृतीय पद का। तो तृतीय पद में 4 का गुणा करें तो 5वें पद के बराबर हो जाएगा, तो a5 बराबर 4 गुणे a3 हो जाएगा। अब यही 2 कंडीशन हमें दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + AR बराबर -4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं AR की घाते 4 बराबर 4AR² लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम देखते हैं, कि a और a कट रहा है और ये कट रहा है और यहाँ r² कट रहा है, तो इसको हम काटते हैं। क्या होगा a से ये तो पहले ही कट गया, r² को हमने इधर भेजा तो r की घाते 4 बटा r² हो गया, r की घाते 4 r² काटा हमने तो आया r², तो 4 बराबर हमारा r² आ गया, 4 बराबर r² आ गया। जब 4 बराबर r² आएगा तो ये 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो r² बराबर 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, तो r बराबर ±2 लिख दिया, r बराबर हमने ±2 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि r प्लस का भी वर्ग हो सकता है, माइनस का भी वर्ग हो सकता है, इसलिए हमने ±2 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में a + AR बराबर -4 दिया ही था हमने, पहले हम r का मान 2 लेते हैं, r का मान हम 2 लेते हैं तो क्या होगा a + a गुणे 2 बराबर -4। अब यहाँ r का मान हमने 2 रख दिया है पहले, अब इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया a + 2a बराबर -4, 3a बराबर -4, 3 को इधर ले गया तो a बराबर -4/3 आ गया, r बराबर 2, a बराबर -4/3, तो इससे हमारी GP क्या बनेगी a -4/3, इसको AR, तो AR आ जाएगा -8/3, AR² आ गया -16/3। तो ये हमारी पहली कंडीशन में ये GP बनी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जहाँ r बराबर -2 है, r बराबर -2 हमने उसी समीकरण में रखा तो आ गया हमारा a + a गुणे 2 -2 बराबर -4। अब इसको हमने सॉल्व किया तो आया -a बराबर -4, तो आ गया हमारा a बराबर 4, a बराबर 4 आ गया और r बराबर -2 है। तो इस कंडीशन में हमारी GP क्या बनेगी, अब इस कंडीशन में हमारी GP बनेगी a वैसे ही 4 हो गया, AR को हमने रखा तो -8 आया, AR² रखा 16, तो हमारी GP बनेगी 4, -8, 16। तो ये 2 GP हमारी उत्तर हो गई, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये 2 हमारे उत्तर हो गए। तो हो गया हमारा 16वां प्रश्न भी सॉल्व। अब चलते हैं 17वें प्रश्न में। क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां, 16वां पद क्रमशः x, y, z है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब कहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां और 16वां पद, चौथा पद x है, 10वां पद y है और ये 16वां पद z है,
A4 बराबर यक्स है, A10 बराबर वाई है, A16 बराबर जेड है। ठीक है, और इस सिद्ध क्या करना है कि यक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसको हम A4 को इस प्रकार लिख देते हैं, ए आर की घाते 3 बराबर यक्स, इसको ए आर की घाते 9 बराबर वाई, इसको ए आर की घाते 15 बराबर जेड, इस प्रकार लिख दिया हमने। अब हमें प्रूफ करना है कि ये यक्स वाई जेड जीपी में है। अगर यक्स वाई जेड कोई भी तीन संख्याएं क्रमागत संख्याएं जीपी में होती हैं तो क्या होता है, उसका गुणोत्तर माध्य, ये मध्य पद बराबर दोनों बगल बगल वाले पदों का गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल ये होता है फार्मूला। इसके हिसाब से भी यही होगा, वाई बराबर कर्ण में एक्स जेड। अब इसमें हम y का मान क्या जानते हैं, ए आर की घाते 9 रख देते हैं, यक्स का मान ए आर क्यूब रख देते हैं, और जेड का मान ए आर की घाते 15 ये भी रख देते हैं। अब ए आर की घाते 9 ये वैसे ही इसमें अंदर गुणा कराते हैं, ए स्क्वायर आर की घाते 18 आ गया। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, वर्गमूल निकाला तो, और आर की घाते 18 का वर्गमूल निकाला, आर की घाते 9 आ गया। ए आर की घाते 9 बराबर ए आर की घाते 9 ही आ गया, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। हमने ये प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में, तो ये सिद्ध हो गया। ये वाला 17वां प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। 17वां प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं 18वें प्रश्न पे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 18वां प्रश्न हमारा क्या दिया है, अनुक्रम 8,88,888, 8,888 के यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें कहा ये एक अनुक्रम है, इसके यन पदों का योग ज्ञात करना है। अनुक्रम दिया है हमें, कह रहा है कि यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस अनुक्रम को अब ये हम देख रहे हैं कि क्या ये जीपी है। A2 बटा अगर A2 बटा हम A1 करें तो आएगा 88/8, 88/8 ही आएगा। तो 88/8 मतलब 11, आर बराबर यहाँ 11 आ रहा है। और जब हम 888/88 करेंगे तो ये तो 11 आ ही नहीं रहा है, तो ये तो समान ही नहीं आ रहा है अनुपात, तो ये तो जीपी हो ही नहीं सकता। अब ये जीपी हो नहीं सकता तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे सवाल दिए रहते हैं 8,88,888 चाहे 7,77,777, तो हम उसको 1,11,111 इस रूप में बदलना चाहते हैं। इस रूप में नहीं, 1,11,111 में तो पहले बदलते हैं, उसके बाद उसको 9,99,999 इस रूप में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं अभी क्लियर होगा आपका, क्योंकि ये अब हम इसको बदलते हैं तो इसमें हमने 8 का मान ले लिया, आ गया 1 + 11 + 111, पहले हमने इसमें बदला। अब क्या किया कि 9 से भाग दे दिया इसमें और 9 से गुणा कर दिया, तो 9 से भाग दिया आ गया 899, 8/9 आ गया, और कोष्ठ में आ गया 9 से गुणा किया हमने तो 9 + 99 + 999 प्लस इस तरह बढ़ता जाएगा, आ गया ये हमारा चीज़ आ गया। अब हमने 9 + 99 + 999 में तो बदल लिया। अब क्या करेंगे हम, 8/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 ऋण 1 प्लस इसको 100 ऋण 1 प्लस इसको 1000 ऋण 1 प्लस ऐसे ही बढ़ता जाएगा यन पदों तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 8/9 वैसे ही है। अब हर पद में -1 है, ये -1 हर पद में आएगा। कहाँ तक आएगा, यन पदों तक, मतलब यन बराबर यन बार -1 आएगा, यन बार -1 आएगा, तो हम -1 गुणे यन लिख के इसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये यन बार -1 आ रहा है, तो यन बार -1 को जोड़ेंगे हम, उससे बढ़िया कि यन गुणे -1 करके यहाँ बाहर कर देते हैं इसको, तो ये हमने कर दिया। प्लस बचा क्या 10 + 100 + 1000 प्लस डैश डैश डैश। अब ये हमें देखने में, ये देखिए ये एक जीपी मिल गई हमें, 10 + 100 + 1000 प्लस डैश डैश, ये हमें एक जीपी मिल गई, क्योंकि ए का मान हम यहाँ पर 10 आ गया, आर का मान देखिए इसमें इसका भाग देंगे तो आएगा 10, इसमें इसका भाग देंगे तब भी आएगा 10, मतलब ये अनुपात समान है, सार्वनुपात है।
मतलब ये एक जीपी है। अब जीपी का योग तो हमें एन पदों का मालूम ही है, ए कोष्ट में आर क्या था एन माइनस एक बटा आर माइनस एक। अब इसमें हम रख देते हैं ए का मान 10, आर का मान 10, तो ये हो गया 10 कोष्ट में 10 घात एन माइनस एक बटा 10 माइनस एक, तो ये आ गया 10 कोष्ट में 10 घात एन माइनस एक बटा 9, ये आ गया। अब इसको इसका मान जो है ये इतने का मान हमारे पास निकल चुका है। अब इतने का मान जब हम समीकरण एक में रख देंगे तो क्या आएगा, 8/9 कोष्ट में 10 कोष्ट में 10 एन माइनस वन बटा 9। आइए माइनस एक गुणे एन है तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस एन, तो माइनस एन हमने वैसे ही रख दिया। अब इसका क्या किया, 8/9 का दोनों पदों में गुणा कर दिया, कोष्टक हटाया दोनों पदों में गुणा कर दिया, तो 8/9 गुणे 10/9 कोष्ट में 10 की घात एन माइनस एक हो गया, और यहाँ माइनस 8 एन बटा 9 हो गया। अब इसका हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया 80/81 कोष्ट में 10 की घात एन माइनस एक माइनस 8 एन बटा 9, तो ये हमारे पास योग निकल चुका है, उस अनुक्रम का योग यहाँ पर निकल चुका है। अब समझ में आया कि हमने 9 + 99 + 999 में क्यों बदला। कोई भी दिया हो, अगर दिया हो 2 + 22 + 222 या 3 + 33 + 333, तो उसको हम हमेशा सोचें इसको 9 + 99 + 999 में बदलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें इसको 10 प्लस इस फार्म में लिख सकते हैं 10 - 1 100 - 1 1000 - 1। जब इस रूप में लिखेंगे तो जब -1 गुणे एन को हम बाहर निकाल देंगे -1 को, तो ये हमें एक जीपी मिल जाती है, ये हमें एक जीपी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें आसानी हो जाती है, सालविदम आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम उसको 9 + 99 + 999 में कन्वर्ट करते हैं। तो 18वां प्रश्न भी हो गया हमारा साल। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। अब 19वां प्रश्न क्या दिया है, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 से 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहला अनुक्रम हमें दिया है 2, 4, 8, 16, 32, दूसरा दिया है हमें 128, 32, 8, 2, 1/2। यहाँ 2 सही 1/2 नहीं है, 2 है, और अगला पद 1/2 है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। संगत पदों मतलब उसमें जो दूसरे नंबर पे है और इसमें जो दूसरे नंबर पे है, दोनों एक दूसरे के संगत पद हुए। मतलब इसमें जो पहले पद पे 2 है, इसमें पहले पे 128 है, तो 2 और 128 संगत पद हुए। 4 और 32 संगत पद हुए, 8 और 8 संगत पद हुए, 16 और 2 संगत पद हुए, 32 और 1/2 संगत पद हुए। अब संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम, तो गुणनफल करते हैं इसका। 128 में 2 गुणा किया 256, 32 गुणे 4 128, 8 गुणे 8 64, 16 गुणे 2 32, 32 गुणे 1/2 बराबर 16। ये हमें एक अनुक्रम मिल गया। अब कह रहा है कि इसी अनुक्रम का आप योगफल ज्ञात कर लीजिए। चलिए इसी अनुक्रम का हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। पहले ये चेक करें कि ये क्या है, जीपी है कि एपी है। तो अनुक्रम का योग ज्ञात करने के लिए हम ए तो हमें मालूम ही है 256, आर हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम देखते हैं क्या ये जीपी है। A2/A1 करते हैं, 128/256 बराबर 1/2 आ गया। अब A3/A2 करते हैं, 64/128 बराबर 1/2 आ गया। मतलब आर का मान 1/2 आ गया, क्योंकि हर जगह समान है, तो इसका मतलब ये जीपी है। आर का मान 1/2 आ गया, ए का मान 256 है, और यन हम जानते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, तो यन का मान भी हमें मालूम है 5। अब हम यन पदों का योगफल वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यन पदों का योगफल वाला फार्मूला S5 बराबर, क्योंकि आर का मान देखिए 1 से कम है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। ए कोष्ट में 1 - आर की घात n बटा 1 - आर। अब हमने ये यूज किया, ए का मान रखा 256, यहाँ आर का मान रख दिया 1/2, तो 1 - 1/2 कहते 5 बटा 1 - 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो आया 256 कोष्ट में 1 - 1/32, क्योंकि 1 की घाते 5 1 ही होगा, 2 की घाते 5 32 होगा, तो 1 - 1/32 बटा 1 ऋण 1/2 को हल किया तो आया 1/2। अब 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 256 गुणे 2 हो जाएगा,
और जब 256 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 512। और यहाँ हमने लॉस ले लिया तो आया 32, यहाँ आ गया 32 ऋण 1, 32 ऋण 1 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, मतलब यहाँ गुणे का कोष्टक हटाया, गुणा हो गया तो आया यहाँ 31/32 गुणे 512। 32 को 512 भाग दिया तो आया 16 बार में भाग चली गई, कट गया 16 बार में। अब 16 गुणे 31 कर दिया, 496 आ गया। तो ये हमारा 5 पदों का योगफल निकल गया 496। 496 हमें यहाँ 5 पदों का योगफल भी ज्ञात हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।